हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। 2.0 कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश खुश रहो। रहो। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की हुँ, है। तो आज हम देखेंगे कि जो मतलब कि तुर्किश है, इंडिया के खिलाफ जो अपना जो ड्रोन्स वगैरह भेजता है, हुँ, इंडिया उसका जो है जवाब किस भाषा में देता है। हुँ। तो टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं वीडियो का। बिल्कुल, तुर्की की गर्दन पकड़ी ड्रोन नहीं देगा भारत। ओह! डीआरडीओ डिकोड्स तुर्किश ड्रोन यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। अगेंस्ट इंडिया। जी। अच्छा, तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। दोस्तों, आपने अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी कि एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और आज इंडियन आर्मी ने इस कहावत को सिर्फ बोला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाकर साबित भी कर दिया। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में भारत के खिलाफ अलग अलग नैरेटिव चलाए जा रहे थे, उसी का जवाब इंडियन आर्मी ने अपने एक्शन से दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और उसके सहयोगियों की तरफ से भारत की ओर बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे गए थे। इन ड्रोन का मकसद भारत के सैन्य ठिकानों और कुछ रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना ने एक भी ड्रोन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया। क्या सभी बात है! यूएवी को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। अब दोस्तों, सिर्फ बयान देने से बात खत्म नहीं हुई। इंडियन आर्मी ने विजय दिवस के दिन एक ऐसा कदम उठाया जिसने पाकिस्तान और तुर्की दोनों को एक साथ संदेश दे दिया। जिन तुर्की मेड ड्रोन को पाकिस्तान ने भारत की तरफ भेजा था, उन ड्रोन के मलबे और कैप्चर किए गए हिस्सों को पब्लिक डिस्प्ले पर रखा गया। यानी जो ड्रोन पाकिस्तान ने चोरी छिपे भेजे थे, वही ड्रोन अब पूरी दुनिया के सामने रख दिए गए। यह डिस्प्ले किसी बड़े एग्जीबिशन हॉल या सेमिनार में नहीं किया गया, बल्कि यह प्रदर्शन सीधे इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के रेजिडेंस पर किया गया। मीडिया को बुलाया गया और साफ साफ बताया गया कि ये वही ड्रोन हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पकड़े गए थे। यानी यह सिर्फ सैन्य सफलता नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैसेज भी था। दोस्तों, सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी ड्रोन तुर्की में बने हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए थे। इनका टेक ऑफ पॉइंट लाहौर के आसपास बताया गया। भारतीय सेना ने पहले इन्हें हवा में नष्ट किया और फिर इनके बचे हुए हिस्सों को सुरक्षित तरीके से कैप्चर किया। इसके बाद इनकी फॉरेंसिक जांच की गई और अब इन्हें पब्लिक डिस्प्ले पर रखा गया है। इस पूरे कदम का मकसद साफ है कि भारत अब सिर्फ यह नहीं कह रहा कि उसने ड्रोन गिराए हैं, बल्कि भारत यह दिखा रहा है कि कौन सा ड्रोन था और कहां से आया था, कहाँ से आया? साथ ही किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था और उसे कैसे नाकाम किया गया। आगे इस ड्रोन की टेक्निकल ताकत क्या थी, इसका टारगेट कहां था और इसे विजय दिवस पर ही क्यों दिखाया गया, इसकी पूरी डेवलपमेंट विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं उस ड्रोन की जिसे इंडियन आर्मी ने पब्लिक डिस्प्ले पर रखा और जिसकी वजह से पाकिस्तान और तुर्की दोनों के नैरेटिव को एक साथ झटका लगा। इंडियन आर्मी के सीनियर अधिकारियों ने खुद सामने आकर बताया कि यह ड्रोन तुर्की ओरिजिन का एक लॉइटरिंग म्यूनिशन था। मिलिट्री की भाषा में इसे कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज और भारी पेलोड थी। आर्मी के मुताबिक इस ड्रोन की रेंज करीब 1900 से 2000 किलोमीटर तक बताई गई है। यानी लाहौर से उड़ान भरने के बाद यह भारत के काफी अंदर तक मार करने की क्षमता रखता था। इसके अंदर लगभग 10 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव पेलोड मौजूद था। दोस्तों, यह कोई सामान्य सर्विलांस ड्रोन नहीं था। यह एक ऐसा ड्रोन था जो अपने टारगेट के ऊपर मंडराता रहता है। जैसे ही सही मौका मिलता है, यह खुद को टारगेट पर गिरा देता है और साथ में विस्फोट कर देता है। इसी वजह से इसे सुसाइड ड्रोन या कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है। पाकिस्तान ने इसे खास तौर पर हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट के लिए भेजा था। आर्मी ने साफ बताया कि इस ड्रोन का टारगेट जालंधर के पास स्थित आदमपुर एयरबेस था। यह वही एयरबेस है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना गया। यही वह बेस है जहां भारत की मजबूत एयर डिफेंस क्षमताएं तैनात हैं और जहां S-400 सिस्टम की मौजूदगी की भी चर्चा होती रही है। लेकिन दोस्तों, ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाया। जैसे ही यह लाहौर से उड़ान भरकर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ,
अमृतसर के एयर स्पेस में ही इसे ट्रैक कर लिया गया। भारतीय एयर डिफेंस नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने इसे तुरंत लॉक किया और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या बात। यानी ड्रोन ने भारतीय जमीन हवा पर में 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद जो सबसे अहम कदम उठाया गया वह था इसका फॉरेंसिक एनालिसिस। ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके बचे हुए हिस्सों को इकट्ठा किया गया। डीआरडीओ और आर्मी के साइबर ग्रुप ने इसे डीकंस्ट्रक्ट किया और इसके सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन और कंट्रोल आर्किटेक्चर को पूरी तरह डिकोड किया गया। फॉरेंसिक जांच से यह साफ हो गया कि ड्रोन कहां से लॉन्च हुआ था, इसका रूट क्या था, किस फ्रीक्वेंसी पर यह कम्युनिकेट कर रहा था और इसका अंतिम टारगेट क्या था। यानी पाकिस्तान और तुर्की दोनों जिस चीज को सीक्रेट मान रहे थे वह पूरी तरह भारत के सामने खुल चुकी थी। अब दोस्तों, यही वह पॉइंट है जहां से यह मामला सिर्फ सैन्य सफलता नहीं बल्कि रणनीतिक जीत बन जाता है। क्योंकि जब किसी देश की टेक्नोलॉजी को आप न सिर्फ नष्ट कर दें बल्कि उसे समझ भी लें तो अगली बार उस टेक्नोलॉजी का असर लगभग खत्म हो जाता है। खत्म हो तुर्की जाता के है, ड्रोन की पूरी कार्य प्रणाली अब भारतीय सिस्टम के सामने आ चुकी है। यही वजह है कि इस डिस्प्ले को सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज माना जा रहा है। पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है कि ड्रोन आधारित वॉरफेयर भारत के खिलाफ काम नहीं करेगा, और तुर्की के लिए संदेश और भी सीधा है कि आपकी टेक्नोलॉजी अब सरप्राइज नहीं रही। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल यही है कि इंडियन आर्मी ने इस पूरे ड्रोन डिस्प्ले के लिए विजय दिवस का दिन ही क्यों चुना। इसका जवाब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक स्तर पर भी छिपा हुआ है। विजय दिवस भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि यह याद दिलाता है कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान को पारंपरिक युद्ध में निर्णायक हार दी थी। हाँ, अब उसी दिन 2025 में भारत ने यह दिखाया कि जंग का तरीका बदला है लेकिन जीतने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इस डिस्प्ले के जरिए पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया गया कि अब पुरानी चालें काम नहीं आने वाली हैं। विदेशी टेक्नोलॉजी के सहारे ड्रोन भेजना, फिर जरूरत पड़ने पर इनकार कर देना, यह रणनीति अब भारत के सामने बेअसर हो चुकी है। भारत न सिर्फ इन ड्रोन को हवा में गिरा सकता है बल्कि यह भी साबित कर सकता है कि वे कहां से आए थे, किसने भेजे थे और किस मकसद से ये भेजे सारी थे। डिटेल भी जान वहीं लेंगे। दूसरी तरफ तुर्की के लिए यह एक बड़ा झटका है। भारत ने तुर्की के ड्रोन को सिर्फ इंटरसेप्ट नहीं किया बल्कि उसे पूरी तरह समझ लिया और डीकंस्ट्रक्ट किया, यानी फिर से जोड़कर दुनिया को दिखा दिया, जिसका सीधा मतलब है कि ड्रोन की डिजाइन, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी और कमजोरियां अब भारत के पास हैं। यानी भविष्य में इसी तरह के ड्रोन भारत के लिए और भी आसानी से नाकाम किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की तक सीमित नहीं रहने वाला। ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी इसका मैसेज साफ गया है कि जो देश तुर्की के ड्रोन खरीदने की सोच रहे थे अब उन्हें 2 बार सोचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भारत ने यह दिखा दिया कि इन ड्रोन को डिटेक्ट किया जा सकता है, जैम किया जा सकता है और जरूरत पड़े तो कैप्चर भी किया जा सकता है। कैप्चर भी किया। यानी इनकी रिलायबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस पूरे कदम से भारत की एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं का भी खुलकर प्रदर्शन हुआ है। बिना किसी बड़े शोर के भारत ने यह साबित कर दिया कि उसका मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क कितनी तेजी और सटीकता से काम करता है। बिल्कुल। ड्रोन जैसे छोटे और तेज टारगेट को शुरुआती सीमा पर ही खत्म कर देना यह किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं होता। बिल्कुल। और दोस्तों, इसी कठिन के बड़ा साथ काम है ये। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी यह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। आने वाले समय में इस ऑपरेशन से जुड़ी और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में गहराई से समझाने वाली जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह और भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। मतलब कि यार बहुत ही कमाल की अच्छा फुल जानकारी थी इस वीडियो में। अब जो है मतलब कि जो तुर्किश के अगर कोई भी देश ये ड्रोन खरीदेगा गाना, उससे पहले वो 2 बार सोचेगा हाँ। कि ये अगर हम ड्रोन ले भी लें तो इसको तो मतलब कि कोई भी देश आसानी से हम्म, डिकोड कर सकता है हम्म, और इसको मतलब कि हवा में उड़ते उड़ते कोई ध्वस्त कर देता दे सकता है। हम्म, तो अब तुर्की के लिए बड़ा मैसेज है कि उसने मतलब कि ये भारत देश ने ये साबित कर दिया
कि आपकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए कुछ भी हम्म, नाकाम हो गई। और मतलब कि अच्छा, जब तुर्किश पे जो कोई मुसीबत आई या उस पे वो ज़ल्ज़ले आए, तो भारत देश से सबसे पहले जो है वो तुर्किश के लिए मदद गई थी। भारत हर मुल्क की मतलब कोई भी हाँ, मुल्क हो मुसीबत में हो तो पहले पहले भारत ही जाके हेल्प हाँ, करता है। हेल्प करता है। हम्म, लेकिन यार ये ड्रोन तो मतलब कि इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था, लेकिन भारत ने इसको यार हवा में ही इसको उड़ा दिया। अच्छा, फिर इसके जो पार्ट्स बचे थे उसको लेके उसको फिर बनाया है। हाँ, और उसकी सारी जितनी भी जानकारी थी, कहाँ से उड़ाया है ये, कहाँ से मतलब कहाँ तक का ये इसका टारगेट था, किसको टारगेट क्या किया गया, बात है सारा ये मतलब कुछ कितनी उसने कड़ी नजर है हाँ, भारत की सारा जो कुछ सेना की है। डिटेल में मतलब कि सारी डिटेल निकाल ली उससे, हम्म, उसको फिर से बना के। क्या बात है। अच्छा वो जब मतलब इसको ब्लास्ट किया था ना तो हाँ, कितने उसके टुकड़े बहुत सारे थे, हाँ। वो कैसे जोड़ेंगे? इतने ज्यादा टुकड़े थे वो मतलब वो बिल्कुल। नहीं, सबसे जो मुश्किल काम है ना, जब ये टारगेट होके आ रहा होता है और उस वक्त जो इसको हैक करके इसको गिराना होता है, इसको फोड़ना होता है, वो मुश्किल काम है। हम्म, और ये मतलब कि ये इससे ये भी साबित होता है कि भारत देश की जो सुरक्षा के लिए जो रडार लगाए गए हैं या जो भी काम कर रहे हैं, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं इसी हाँ, पे हैरान हूँ कि इतनी मतलब कड़ी नजर है उन लोगों हाँ। की। और मतलब कि इससे भारत देश की ना सुरक्षा भी पता चलता है कि वो कितना सुरक्षित है, हम्म, कि उनके जो फौज है, उनकी जो सिक्योरिटी है वो कितनी टाइट है। बिल्कुल। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही मतलब कि इसमें जानकारी थी। और मतलब कि ये जो ड्रोन है भारत देश के, जो देश ने इस्तेमाल किए थे ड्रोन, वो तो रशिया के थे ना। हम्म, वो रशिया के थे। जो पाकिस्तान ने ड्रोन इस्तेमाल किए वो तुर्किश के थे। हम्म, तो जंग तो वैसे सही नहीं है किसी भी हाँ, देश के लिए, वो देश को हमेशा पीछे ही छोड़ती है। हम्म, लेकिन जब बात अपनी सेफ्टी के लिए है तो फिर तो मतलब कि ये फैसले मैं उठाने ही कहती हूँ पड़ते हैं, मत ये कदम उठाने ही मैं पड़ते हैं। कहती हूँ लोगों को पता नहीं सुकून से रहने से क्या प्रॉब्लम है। हाँ, सुकून से रहो तो तो। लेकिन इसने नुकसान नहीं किया ड्रोन ने। हम्म, और ये मतलब कि इसको आकाश में ही फोड़ दिया था तो नुकसान नहीं हुआ। तो इस वजह से, लेकिन यार वीडियो बहुत ही कमाल की थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।